हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके सचिन क्लासेस में। आज हम टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज लेकर आए हैं जो कि यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अनेक एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट माना गया है। ठीक है, तो आज का हम टॉप 20 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का हमारा पहला प्रश्न है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन करता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन करता है आपको बताना है। तो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन करता है वो राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो यही पूछा जाता है कि बताइए कि भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? भारत का प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति का माना जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है। कितना होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, याद रखना है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, LBW शब्द किस खेल से है? LBW किस खेल से है? तो LBW जो है क्रिकेट से है। किस खेल से है? क्रिकेट से माना जाता है LBW खेल, याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाती है? तो वो है ओजोन परत। क्या है? ओजोन परत। ठीक है, माना जाता है कि ओजोन परत में छिद्र भी होता चला जा रहा है। क्या होता जा रहा है? दिन प्रति दिन छिद्र होता चला जा रहा है, क्योंकि आजकल जो एसी वगैरह चलती हैं तो उसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली जो गैस होती है वो ओजोन परत को हानि पहुंचाती है और उसमें एक छिद्र होता जा रहा है, जिससे दिन प्रतिदिन सूर्य की किरणें धरती पर आना स्टार्ट हो गई। मतलब सूर्य की किरणें ज़्यादा आने लगी हैं, बहुत ज़्यादा पहले से धूप होने लगी है, पहले बहुत कम हुआ करता था। ठीक है, तो अब यही पूछा जाता है कि बताइए ओजोन का सूत्र क्या होता है। देखिए, ओजोन का सूत्र की बात करें तो O3 होता है। क्या होता है? O3, जिसमें ऑक्सीजन के 3 अणु हैं। ठीक है, तो ओजोन का फार्मूला होता है O3। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दारगाह कहाँ पर स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दारगाह जो है वो अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दारगाह जो है अजमेर में स्थित है, याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो ये जो है युद्ध कलिंग के युद्ध, कब? कलिंग के युद्ध के बाद जो है इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। आप यही बताते चलते हैं कि बताइए कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के द्वारा जो है 261 पर कलिंग पर आक्रमण किया था। 261 ईसा पूर्व किसने किया था? सम्राट अशोक ने। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक है। कौन सा केंद्र है? भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत का केंद्रीय बैंक माना जाता है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सलार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? सलार जंग म्यूजियम जो है वो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री ज्योति बसु थे। कौन थे? ज्योति बसु, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हो चुके हैं। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी का नाम जो है वो नील नदी है। नील नदी को संसार का सबसे लंबी नदी माना जाता है। अगर हम बात करें भारत की, अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी को माना जाता है। किसे माना जाता है? गंगा नदी को सबसे लंबी नदी माना जाता है भारत में। अगर माना जाए कि संसार में, मतलब विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व में सबसे लंबी नदी का नाम है नील नदी, इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? तो 40 डिग्री पर जो है बराबर होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा का जो मिश्रण होता है वो किस किस धातु का मिश्रण होता है कांसा? तो बात करें तांबा और टिन, तांबा और टिन जब मिलाया जाता है तो कांसा का निर्माण होता है, याद रखना है। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन की बात करते हैं, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दिलीप ट्रॉफी का संबंध जो है वो क्रिकेट खेल से है, राइट आंसर
क्रिकेट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध जो है क्रिकेट खेल से है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एलपीजी का पूर्ण विस्तार लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका पूर्ण विस्तार पूछ लिया जाता है। ठीक है, पूछ लिया जाता है एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एलपीजी का फुल फॉर्म जो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने में आपके जेब से एक भी पैसा नहीं कटेगा, सब्सक्राइब करने से हम मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब करिए जिससे अधिक से अधिक आपके लिए मोरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लाया जा सके। ठीक है, जल्दी सब्सक्राइब कर लिए, जो सब्सक्राइब नहीं किए हों वो सब्सक्राइब करें, तभी हम आगे बढ़ेंगे। सब्सक्राइब करिए जल्दी से। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? गीता रहस्य पुस्तक जो है हमारे बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। किसने? बाल गंगाधर तिलक जो थी गीता पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 सदस्यों का जो चुनाव होता है राज्यसभा का हर 2 वर्ष बाद होता रहता है। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 4 वर्ष होता है। क्या होता है? 4 वर्ष। इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बताया, ये जीके में पूछ लिया गया है क्वेश्चन। जीके का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 4 साल होता है। लेकिन बात करें भारत की, तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है, अमेरिका में 4 वर्ष होता है, लेकिन भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी को जो है काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लाल मिट्टी का लाल रंग जो होता है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का लाल रंग होता है। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? भारत के कितने प्रतिशत पर क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो 51% पर जो है खेती होती है भारत पर। अगला क्वेश्चन है भारत के पूर्वोत्तर के राज्य में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं उन जंगलों को काटकर जब खेती की जाती है तो उसको जो झूम खेती के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? झूम खेती। पूछ लिया जाता है कि बताइए झूम खेती किसे कहते हैं? जब भारत के पूर्वोत्तर राज्य में जंगलों को काटा जाता है और उस पर खेती की जाती है तो वह झूम खेती कहलाती है। याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की बात करें, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो तो अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हम मोटिवेट होके हैं जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाते हैं जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट में वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लिए। सब्सक्राइब करने में आपके जेब से एक भी पैसा नहीं जाएगा। अगर आप लेटेस्ट वीडियो पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाद घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं। घंटी वाला बटन दबाने से क्या होता है ना, ऑल के ऑप्शन पर अगर टिक करेंगे तो वहाँ पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। एक अगली वीडियो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर से नई वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।